G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज से ब्राजील में 2 दिनों का G20 शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12वीं बार सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों ने किया स्वागत। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं का पहुंचना जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्राजील पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हो सकती है दोबारा मुलाकात। राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत ने नाइजीरिया को आजादी के लिए किया है प्रेरित। आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। नाइजीरिया में पीएम मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से हुए सम्मानित। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले पहले शख्स बने मोदी। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद एनपीपी ने बीजेपी सरकार से वापस लिया समर्थन और जलगांव समेत 6 जिलों में अफसपा लागू। सुरक्षा बलों ने किया मार्च। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। कल फिर होगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में चुनाव का दौरा रद्द कर लौटे शाह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर के करीब 9.5 घंटे चली मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने लगभग 4 घंटे 20 मिनट तक बैठक की। डीजीपी ने जम्मू में करीब 5 घंटे 15 मिनट तक मंथन किया। झारखंड और महाराष्ट्र में आज थम जाएगा चुनाव का प्रचार। झारखंड में 38 सीटों पर और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, जबकि 23 तारीख को आएगी मतगणना और नतीजों का दिन। असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर हिंसा को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बोले, 1 साल से मणिपुर में आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर के लोग सेफ नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर किया दावा। बोले, एनडीए सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का लगाया आरोप। बोले, कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर हिमाचल में सत्ता हासिल की, अब झारखंड में झूठे वादे कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है, महायुति सत्ता से जाने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। कहा, 1947 में रजाकारों के हाथों खड़गे परिवार को सहना पड़ा था कष्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे को दी सच बोलने की चुनौती। महाराष्ट्र में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कि पीओके फिर बलूचिस्तान और अब पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से में बनेंगे। आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। शरद पवार के बैग की हुई चेकिंग। अब तक 8 दिन में शाह समेत 11 बड़े नेताओं की बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग। उद्धव ने चेकिंग पर उठाए थे सवाल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ठाणे में किया चुनाव प्रचार सभा में। बोले, आज पूरी दुनिया भारत के विकास की तेज रफ्तार को देख रही है। एमपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर तंज कसा। बोले, लंदन में उद्योगपतियों से करेंगे राम लक्ष्मण की बातें, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। का कांग्रेस का चरित्र राम विरोधी है, ये रामकृष्ण का देश है, हम उनकी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सैफई लौट जाइए। 2027 तक शायद सपा का टिकट मांगने वाले भी नहीं बचेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में भरेंगे हुंकार। राजमहल, जामताड़ा और देवघर में जनसभा को करेंगे संबोधित।
अम्बेडकर नगर में प्रशासन पर बिफरे अखिलेश यादव। डीएम को बताया बीजेपी का जिला अध्यक्ष, बोले चुनाव लड़ने की इच्छा है तो टिकट के लिए क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो, हमारे साथ लाल टोपी लगा ले। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले बीजेपी के लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें चुनाव जिता दें। ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। दिल्ली में कम नहीं हो रही प्रदूषण की मार, कई इलाकों में 470 के ऊपर AQI लेवल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से लागू होगा ग्रेड 4। 10वीं और 12वीं से नीचे के सभी क्लासेस की पढ़ाई होगी ऑनलाइन। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अनोखा अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस ने सीधी लाइन पर चलाकर लिया टेस्ट। वीडियो लगातार वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में अस्पताल में हुए अग्निकांड में एक और नवजात की मौत। सरकार ने जांच कमेटी को बदला। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की डीजी किंजल सिंह को सौंपी गई जिम्मेदारी। झांसी अग्निकांड के बाद लखीमपुर खीरी में जागा दमकल विभाग, फायर स्टेशन प्रभारियों की अलग अलग टीमें बनाकर 40 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया गया। 15 हॉस्पिटलों को जारी किया गया नोटिस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नकली खाद का खुलासा। पकड़ी डीएपी की नकली 109 बोरियां। सस्ते ब्रांड की बोरियों में डीएपी की बोरियों में पोटेशियम पैक करने का चल रहा था धंधा। बदायूं में भारत ब्रांड के तहत सस्ते दामों पर गरीबों को मिलेगा आटा, चावल, दाल और प्याज। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा, मोदी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने 40 साल पुरानी पिता की दुकान तोड़ी। हथौड़ा लेकर के खुद दुकान तोड़ने लगी और नम आंखों से बोली, आखिरी निशानी अपने हाथों से गिराई। संभल में अतिक्रमण कर बनी थी दुकान। दिल्ली के रूपनगर में अचानक मकान में भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी थी आग। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। और सूचना के कुछ देर बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट इलाके में दुकान में लगी आग। आग की लपटों से 3 दुकानें वहां पर जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। केरल में एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कार सवार के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने कार सवार पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और लाइसेंस भी रद्द किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मौके पर मची चीख पुकार। बच्चे और महिलाएं समेत 20 से ज्यादा लोग वहां पर झुलस गए। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दिल्ली के उत्तम नगर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने महिला समेत 2 बुजुर्गों को टक्कर मारी, कई मीटर तक घसीटा। हादसे के दौरान दोनों की हुई मौत। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार भी किए गए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ में शीटर बचराज गिरफ्तार। 3 बदमाश मौके से हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद पर 2 गुटों में चलकर चले लात और घुसे। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में युवक ने कोतवाली परिसर में बनाई रील। वीडियो वायरल कर पुलिस की खोल दी पोल। पुलिस महकमे में इसको लेकर मचा हड़कंप। बुलंदशहर के खुर्जा में जमीन खरीदने आई मां बेटी से लाखों रुपए की लूट की गई। स्कूटी सवार युवक 23 लाख रुपए की नकदी और आभूषण से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गया। अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े और पत्थर बरसाए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में आपसी प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद। महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कराया जा रहा था। बदायूं में गैर समुदाय के युवकों ने किया हमला। जिम में कव्वाली का विरोध करने पर युवक को बीच सड़क पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1 करोड़ 25 लाख का अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में श्री राम विवाह की भव्य तैयारियां। अयोध्या से जनकपुर तक उत्सव का माहौल। आज होगा भगवान श्री राम का तिलक उत्सव।
पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। पीएम ने एक्स पर लिखा, इससे फर्जी कहानियों को दूर करने में मदद मिलेगी और सच अब सबके सामने आएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। आज सुबह पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे योगपत्री। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पटना के गांधी मैदान में हंगामा। एक्टर अल्लू अर्जुन की झलक पाने के लिए बेकाबू हुई भीड़। अफरा तफरी में ट्रेलर यहां पर रिलीज की गई। देर रात बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। हवाई हमले के बाद कई इलाकों में लगी भीषण आग, लोगों में मची चीख पुकार। इजरायली सेना ने बेरूत के अल मुल्ला मार इलियास क्षेत्र को निशाना बनाया। ताबड़तोड़ कई रॉकेट वहां पर दागे गए। इजराइल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में किए हवाई हमले। आग की लपटों के साथ आसमान में छाया धुएं का गुबार। बेरूत में हमले के बाद कई इमारतों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। इजरायली सेना के हमलों में जल उठा बेरूत। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायली सेना निशाना बनाकर कर रही है तबाह। हमले के बाद लेबनान के बुर्ज अल बरजनेह में एक इमारत जमींदोज हो गई। हमले की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। हमले के बाद लेबनान के बुर्ज अल बरजनेह में एक इमारत जमींदोज हुई। हमले की लाइव तस्वीर आई सामने। लेबनान और इराक के इजराइल पर ड्रोन अटैक। आईडीएफ का दावा, लेबनान और इराक से ड्रोन अटैक किया गया। आयरन डोम ने 5 ड्रोन को मार गिराया है। पीएम नेतन्याहू ने मोसाद समेत सभी प्रमुख एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की और बैठक में बंधकों की रिहाई पर चर्चा हुई। मोसाद प्रमुख ने बंधकों के लिए नए विकल्प पेश करने की बात कही है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख आफिक की मौत की पुष्टि की। कहा कि सुबह बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद आफिक को मार गिराया। आईडीएफ कमांडर कर्नल तोमर बार ने गाजा पट्टी के जवालिया क्षेत्र का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस का बयान। का भारत से करेंगे शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग।